गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साधु संगत जी, आज हम बात करेंगे कि सबसे सच्ची दौलत क्या है। साध संगत जी, यदि हम सही रूप में देखें तो नाम धुन सच्ची है, उसके अलावा सारी दुनिया झूठी है। यहाँ तक कि जो हमारा शरीर है वहाँ भी झूठा है। यह आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। कभी भी कोई भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहता। हर एक की एक अवस्था रहती है, एक उम्र का दायरा रहता है। उसके बाद उसे इस देह को छोड़कर अपने निज वतन जाना होता है। लेकिन वहाँ कौन से लोग हैं जो कि सच्चे घर आसानी से पहुंच जाते हैं, और कैसे वह नाम धुन जो कि सच्ची है उसकी पहचान करके उसे पकड़कर अपने सच्चे वतन, अपने सच्चे मुल्क, या यूं कह लो कि अपने सच्चे देश पहुंच जाते हैं। साधु संगत जी, यदि वह शब्द धुन हमने पकड़ ली तो हम अपने सच्चे घर पहुंच जाएंगे, जहां पर पहुंचने के बाद ना तो फिर हमारा कभी जन्म होगा और ना ही कभी हमें इस 84 की फेर में आना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि वह शब्द धुन, वह सच्ची धुन आखिरकार हमें मिलेगी कैसे, यानी कि वह कहाँ सुनाई देगी, कैसे सुनाई देगी, उसकी असल पहचान हम करें तो करें कैसे। देखिए, इस संसार में यदि हम सच्चे रूप में किसी रूप के अवतार को देखें तो उस कुल मालिक का, उस परम पिता परमात्मा का अगर कोई सच्चा रूप है तो वह है गुरु। जब हम सच्चे संत महात्माओं और गुरुओं की शरण में जाते हैं और वहाँ हमें अंदर जाने की युक्ति बताते हैं, और जब वहाँ अंदर जाने का रास्ता बताकर हमें उस शब्द धुन से जुड़ने के लिए जो भजन सिमरन का माध्यम हमें समझाते हैं, और जो हमें नामदान की बख्शिश करके हमें अंतर मन की ओर मोड़ते हैं, वही युक्ति और वही रास्ता है जिसके द्वारा हम सच्ची धुन, या यूं कह लो को शब्द धुन को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। साथ संगत जी, यदि सही मायने में हम देखें तो यह संसार मिथ्या है, झूठा है। यह कभी भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। और तो और जिस चीज पे हम सबसे ज्यादा अहंकार और घमंड करते हैं, हमें इसको भी एक ना एक दिन अलविदा कह देना है। और वहाँ जिस पे कि हम बहुत अहंकार, बहुत घमंड करते हैं, वह चीज है हमारा अपना शरीर। इसे भी हम आज नहीं तो कल एक निश्चित समय के बाद छोड़कर चले जाना है। तो हम किस चीज का इतना अहंकार करते हैं कि हम उस परमात्मा को, जिसने की सारी दुनिया की रचना की है, उसे भुलाए बैठे हैं, और इस आवागमन के चक्कर में इस कदर फंस कर बैठ गए कि हमें सच भी दिखाई नहीं देता। इंसान ने जब से इस सृष्टि पे जन्म लिया है, सब कुछ बांटना शुरू कर दिया है। उसने तो यहाँ तक बांट दिया कि जिसको कोई बांट नहीं सकता, उसने तो परमात्मा तक को बांट दिया। अब सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, हम उतने ही ज्यादा हर चीज को बांटते गए। कभी पैसों को बांटा, कभी जमीन जायदादों को बांटा, तो कभी घर को बांटा, और कभी हमने माँ बाप को बांट के रख दिया। और धीरे धीरे हमने उस परमपिता परमात्मा कि जिसने सृष्टि बनाई, हमने तो उसको भी अलग अलग धर्म मजहबों में बांट कर रख दिया।
अब बात आती है कि वहाँ सच्ची धुन, वहाँ सच्चा मालिक हमें मिले तो मिले कैसे। देखो, अगर हम सही रूप में देखें तो यह शरीर झूठा है, इस दुनिया का सारा सामान, सारी वस्तुएं झूठी है, यहाँ संसार एक धोखा है, यहाँ भ्रम है। हम जब तक इस भ्रम में, इस धोखे में उलझे रहेंगे, हम उस मालिक से कभी मिल नहीं पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि इस संसार से निकलने का अगर कोई सच्चा और अच्छा रास्ता हमें मिलेगा तो केवल और केवल संत महात्माओं की शरण में जाकर मिलेगा, सत्संगों के माध्यम से मिलेगा। और जब हम सत्संगों में संत महात्माओं की शरण में जाएंगे तो हमें वह युक्ति पता चलेगी जिसके द्वारा हम 10वें द्वार को खोलकर उस मालिक के घर में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ तभी होगा जब हम मन को साध लेंगे। और मन कब सधेगा? जब हम संत और महापुरुषों की संगत करेंगे, जब हम सत्संगों में जाएंगे, सत्संगों के वचनों को सुनकर उनमें अमल लाएंगे, तब कहीं जाकर यह मन की जो गति है वह थम जाएगी। और जब मन थम गया, मन शांत हो गया, तो निर्णय लेने की शक्ति भी मजबूत हो जाएगी। फिर हम जैसा कहेंगे मन वैसा करेगा। तो हमें चाहिए कि संत महापुरुष जो कि सच्चे संत होते हैं उनकी खोज करनी है। और जहां हमें उस मालिक को पाने का रास्ता सच्चा और अच्छा मिल जाए, समझ लो उसी को पकड़कर हमें उस मालिक के घर से आ रही अनहद नाद को सुनना प्रारंभ कर देना है। उस मालिक के घर से जो अनमोल दात बख्श रही है, जो उस मालिक की दया में बरस रही है, हमें तो उसको लेना है। यह संसार और इस संसार की हर एक छोटी बड़ी वस्तु सब झूठी है। आज नहीं तो कल सबको सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाना है। फिर आखिरकार हमें घमंड है, अहंकार है, अगर किसी चीज का इतना गर्व है तो वह किस बात का? अरे भाई, यहाँ शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करोगी ऐसी धन दौलत का, जिसको सारी उम्र ताउम्र हमने मर मर के परेशान होकर मेहनत कर करके इकट्ठा किया और आखिर में वह काम ही नहीं आई। तो एक बार जरूर विचार करिएगा, आखिरकार सारी उम्र इतना परेशान हुआ, इतना दुखी हुआ, इतना संघर्ष किया और इतनी धन दौलत इकट्ठी की, और आखिर में जब गया तो खाली हाथ ही गया। किस काम की वह दौलत जो तेरे साथ ही ना जा पाई। इसलिए हमें ध्यान रखना है, अगर इस दुनिया से कुछ सच्ची दौलत हम साथ ले जा सकते हैं तो वहाँ है नाम की कमाई, शब्द की कमाई, धुन की कमाई। और यहाँ तभी हमें समझ में आएगी जब हम गुरुमुखों की शरण में जाएंगे, जब हम सच्चे संत की खोज करके उनसे नाम का दान ले लेंगे। और जब नाम दान की प्राप्ति हो जाएगी, उसी दिन से हम परमार्थ से जुड़कर उस कुल मालिक के भजन सिमरन में इतना समय देंगे कि हमारा 10वां द्वार, उस मालिक का सच्चा धाम के जो द्वार है वह खुल जाएंगे और हम रूहानी सफर प्रारंभ कर देंगे। साथ संगत जी, जिस दिन हमें उस मालिक के घर से बुलावा आ गया, उस दिन हमें यह संसार छोड़कर चले जाना है। हम भरे पूरे परिवार में बैठे बैठे ही प्राण त्याग देने हैं। पता नहीं वहाँ आखिरी श्वास किस समय और किस घड़ी और किस जगह पर लेनी है, किसी को नहीं पता। लेकिन ये सच बात है, उस मालिक को सब पता है कि हमारी आखिरी श्वास कब, कहाँ और कैसे छोड़नी है। तो ध्यान रखे, हर श्वास की कीमत पहचानो और हर श्वास को मालिक की सेवा में लगा दो। हर श्वास में मालिक का सुमरन करना प्रारंभ कर दो। वह मालिक आज नहीं तो कल जरूर अपनी दया मेहर करके हमें अपना लेगा। कहने का तात्पर्य है कि हमें भजन सुमरन में गुरु का हुक्म मानकर जितनी सेवा हमने वहां कहकर आए हैं, वादा कर कर आए हैं, उतना समय हमें भजन सुमरन की सेवा में बैठना है तो बैठना है। अगर हमने गुरु के हुक्म को नहीं माना तो नुकसान हमारा है, किसी और का नहीं। और इससे बुरी बात क्या होगी कि इंसान अपना ही नुकसान स्वयं कर रहा है।
अगर हम ही अपना भला नहीं सोचेंगे, हम ही स्वयं के बारे में अगर नहीं सोचेंगे, तो भला दुनिया क्यों हमारे बारे में अच्छा सोचेंगी, क्यों हमारा भला करेंगी। सबसे पहले यदि हम स्वयं अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो दुनिया भी हमारे लिए अच्छा ही करेगी। तो कोशिश करें कि मालिक की भजन बंदगी में जितना हो सके उतना समय देना प्रारंभ कर दे, ताकि वह मालिक हमें और हमारी उस मेहनत को हमेशा हमेशा के लिए इस लायक समझे कि वह अपने पास बुला ले। तो आज हमने इस वीडियो में जाना है कि अगर सच्ची से सच्ची कोई दौलत है तो वह नाम धुन है, उसे ही पकड़ना है और इस संसार के भवसागर से हमेशा हमेशा के लिए पार हो जाना है। बाबा जी महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि शब्द गुरु धुन चेला, यानी कि जो शब्द है वही सच्चा गुरु है और जो धुन है वही सच्चा शिष्य है। इसलिए हमें बाबा जी महाराज जी ने भजन सुमरन के लिए जो हुक्म दिया है, हमें उस हुक्म में रहकर 2.5 घंटे भजन सुमरन जरूर करना है। फिर हमारे कुल मालिक प्यारे बाबा जी महाराज जी जरूर दया मेहर बख्शेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसा ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।